व्यास जी कहते, राजन, मुनिवर गौतम जी इस प्रकार सभी ब्राह्मणों के आश्वासन देकर भक्ति विमन होकर भगवती गायत्री की प्रार्थना करने लगे। देवी, तुम्हें प्रणाम है। तुम महाविद्या, वेद माता और परस्पर सब स्वरूपिणी हो। व्याहति आदि महान मंत्र और प्रणव तुम्हारे रूप है। माता, तुम साम्य अवस्था में विराजमान रहती हो। रीम का रूप धारण करने वाली तुम देवी को मेरा नमस्कार है। सवा और शब्दा रूप से शोभा पाने वाली, संपूर्ण कामनाओं को देने वाले परम कुशल देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। तुम भक्तों के किस कल्पलता और तीनों अवस्थाओं को परम साक्षिणी हो। तुम्हारे स्वरूप तुर्यवस्था से अतीत है। तुम सच्चिदानंद स्वरूपिणी हो। तुम संपूर्ण वेदाओं की वेद विषय हो। सूर्य मंडल में तुम्हारा निवास है। प्रातः काल में तुम बाल सूर्य समान रत वर्ण वाली कुमारी, मध्य काल में श्रेष्ठ युक्ति और सायकाल में वरदा के रूप में विराजती हो। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। संपूर्ण प्राणियों को उद्धार करने वाली देवी परमेश्वरी, तुम मेरे अपराध क्षमा करो। गौतम जी के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती जगदम्बिका उनके सामने प्रकट हुई। उन्होंने मुनि से एक ऐसा पूर्ण पात्र दिया जिससे सबके भरण पोषण की व्यवस्था हो सके। साथ ही उन भगवती ने जगदम्बना ने मुनि को कहा, मुनि, तुम जिस जिस वस्तु की इच्छा होगी, मेरा दिया हुआ ये पात्र उसे पूर्ण कर देगा। यो कहकर श्रेष्ठ कला धारण करने वाली भगवती गायत्री अंतर ध्यान हो गई। राजन, उस समय उस पात्र से प्राप्त अन्नों से इतने ढेर लग गया मानो पर्वत हो। 6 प्रकार के विचित्र रस, भोती भोती के तरण, दिव्य भूषण, रेशमी वस्त्र, यज्ञ सामग्री, अनेक प्रकार के पात्र देवी के दिए हुए उस पूर्ण पात्र से निकले। राजन, मुनिवर गौतम जी बड़े महात्मा पुरुष है। जिस जिस वस्तु के लिए उसके मन में इच्छा उत्पन्न होती, वे सभी पदार्थ देवी गायत्री के पूर्ण पात्र से प्राप्त हो जाते। उस समय मुनिवर गौतम जी ने संपूर्ण मुनियों को बुलाकर उन्हें प्रसन्नतापूर्वक धन धान्य वस्त्र भूषण आदि संप्रण करके उनके द्वारा गाय भैंस आदि पशु तथा श्रुक श्रुत्वा आदि यज्ञ की सामग्री जो सब की सब भगवती गायत्री के पूर्ण पात्र से निकली थी, आज ये ब्राह्मणों को प्राप्त हुई। सभी लोग एकत्रित होकर गौतम जी की आज्ञा से यज्ञ करने लग रहे। स्वर्ग की समानता रखने वाला यह आश्रम उस समय एक महान विस्तृत आश्रय क्षेत्र हो गया था। त्रिलोकी में जो जितनी भी सुंदर वस्तुएं दिखलाई पड़ती, वे सब की सब भगवती गायत्री के कृपा से प्राप्त उस पात्र से निकल ही आए थे। वहां उपस्थित मुनियों की स्त्रियां वस्त्र भूषण आदि धारण करने के कारण ऐसी शोभा पाने लगी मानो देवगनाएं हों। साथ ही वस्त्र चंदन भूषणों से अलंकृत आश्रम का इंद्र जैसे प्रतीत हो। उस समय गौतम जी के आश्रम पे नित्य उत्सव मनाया जाता था। न किसी को रोग का खचित मात्र भय था, न किसी दैत्य की किसी का भय पूछा सकते थे। उस अवसर पर गौतम जी का भय आश्रम चारों ओर से 100 योजन के विस्तार में था। अन्य भी बहुत से प्राणी वहां आए और आत्मज्ञानी मुनिवर गौतम जी के सभी को अभय प्रदान करने उन्हें भरण पोषण करने की व्यवस्था की। अनेक प्रकार से महान यज्ञ विविध संपन्न होने के कारण उस समय देवता भी परम संतुष्ट हो गए। उन्होंने गौतम जी के यश की पर्याप्त प्रसन्नता की। महान यशस्वी इंद्र ने अपनी सभा में यह श्लोक कहा, अहो यह मुनि गौतम मुनि हम लोगों के लिए इस समय कल्पवृक्ष ही बन गए। तभी तो इन महाभाग के द्वारा हमारे सभी मनोरथ पूर्ण हो रहे हैं। अन्यथा इस दुष्काल में जबकि जीने की आशा भी अत्यंत दुर्लभ थी, उन्हें हमारे लिए कौन सी हवि प्रदान करता। इस प्रकार मुनिवर गौतम जी 12 वर्षों तक श्रेष्ठ मुनियों के भरण पोषण की व्यवस्था करते रहे। वे पुत्र के समान सबकी देखभाल करते, तथापि उसके मन में अभिमान की गंध तक भी नहीं आ रही थी। उन मुनिवर ने गायत्री की आराधना के लिए एक श्रेष्ठ स्थान का निर्माण करवाया। सभी प्रधान मुनि वहां जाकर भगवती जगदम्बिका की उपासना करते थे। परम भक्ति के साथ तीनों समय
वहां प्रोक्षण आदि क्रम संपन्न होते थे। अब भी उस स्थान पर भक्ति का रूप प्रातः काल में बाल, मध्यकाल में युक्ति और सायकाल में वृद्धावस्था में संपन्न दृष्टिगोचर होता था।